हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज पॉइंट इन दोनों में। तो दोस्तों बात करेंगे आरएचयू की जो एग्जाम आने वाली है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो में आपको जो है लगभग 1000 एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिए और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है अपना। पहला क्वेश्चन दोस्तों जो पहला है अपना वो है पूरे विटामिन्स के ऊपर। तो टोटल विटामिन्स की जानकारी तुमको दी जाएगी इसी वीडियो में। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि विटामिन रतौंधी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। तो देख लीजिएगा, इसका आंसर है कि रतौंधी बीमारी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है अपना कि विटामिन ए के क्या क्या स्रोत हैं। तो आम, पपीता, के कटहल, खजूर जो है ये विटामिन ए के स्रोत हैं। यदि इसमें से आपको आम और पपीता दोनों ऑप्शन में हो तो सबसे पहले प्राथमिकता आम को देनी है, क्योंकि आम में जो है पपीता की तुलना में अधिक विटामिन ए पाया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है आपका कि क्वेश्चन यदि आता है कि पीले फल यानी जिनका कलर पीले रंग का होता है वो अधिकतर जो है कौन से विटामिन की मात्रा जो है उनमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो उसके लिए जो है विटामिन ए उसमें जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि पीले कलर के फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो जैसा कि आपको पता है B1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन है और B2 का वैज्ञानिक नाम जो है राइबोफ्लोविन है। ठीक है, राइबोफ्लोविन नोट करते रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चंस के जो है हम 2 से 4 क्वेश्चन जो आपको बताएंगे जो कि उससे रिलेटेड क्या पूछ सकता है और क्या क्या एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, B1 का साइंटिफिक नेम है अपना थायमिन और B2 का क्या है राइबोफ्लोविन। ठीक है, तो B1 का जो है ये क्वेश्चन है अपना तीसरा कि B1 का जो है थायमिन है और इससे रिलेटेड जो है कौन सी बीमारी होती है। तो बेरी बेरी डिसीज़ जो होती है, बेरी बेरी बीमारी जो होती है वो होती है अपनी विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, B1 के स्रोत क्या क्या हैं। तो काजू, केला और ग्रेप फ्रूट। काजू, केला, ग्रेप फ्रूट जो है ये अपने B1 के स्रोत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम क्या है। तो विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम जो है आपने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि राइबोफ्लोविन है। और B2 के स्रोत क्या है। तो B2 के स्रोत हैं केला, लीची और पपीता। ठीक है, केला, लीची और पपीता जो है अपने B2 के स्रोत हैं। नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपको उचित लगे कि ये जो है हमने नहीं पढ़ा है तो वो क्वेश्चन आप नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि B5 का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो B5 का वैज्ञानिक नाम है निकोटिनिक अम्ल। निकोटिनिक अम्ल। ठीक है, निकोटिनिक अम्ल जो है ये अपना B5 का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो C का साइंटिफिक नेम क्या है। विटामिन C का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन C का साइंटिफिक नेम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि विटामिन C का साइंटिफिक नेम क्या है और कौन से फ्रूट्स में जो है अधिक मात्रा में विटामिन C पाया जाता है। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि विटामिन C के प्रचुर स्रोत क्या है। ठीक है, विटामिन C के प्रचुर स्रोत जो है अपना चेरी, आंवला, अमरूद, नींबू वर्गीय फल। लेकिन यदि सभी ऑप्शन में हो तो सबसे पहले प्राथमिकता देंगे अपन चेरी को, जिसे बारबाडोस चेरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बारबाडोस चेरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यदि ऑप्शन आता है तो फिर आता है अपना आंवला, फिर अपना अमरूद और फिर आता है नींबू वर्गीय फल। ठीक है, लेकिन विटामिन C की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है। तो विटामिन C की कमी से आपको जो है स्कर्वी रोग, यानी आपके जो मुंह से बदबू आती है वह जो होती है वो स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है और आप जो है देख भी सकते हैं कि यदि कोई शख्स ऐसा है जिसके मुंह से बदबू आती है तो आप उसमें रिकमेंडेड कर सकते हैं कि भाई आप जो है विटामिन C का अधिक से अधिक सेवन कीजिएगा, ताकि जो है आपकी यह डिसीज़ हो सकता है ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो है बच्चों में सूखा रोग काय की कमी से होता है। दोस्तों PDF की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि PDF में जहां उत्तर है वहां प्रश्न लिखा हुआ है कुछ क्वेश्चंस में। तो जो है आप PDF पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, हम जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं आप जो है उसी पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में सूखा रोग काय की कमी से होता है। तो बच्चों में सूखा रोग जो होता है कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है,
कैल्शियम की कमी से बच्चों में जो है सूखा रोग हो जाता है। आपने देखा होगा कि अधिकतर बच्चे जो है विकलांग प्रवृत्ति के होते हैं, या फिर उनमें जो है कुछ ऐसी डिसीज़ रहती है जिसके कारण उनका जो है शरीर जो है ग्रो नहीं कर पाता, बिल्कुल जो है उनमें मांस की बहुत कमी रह जाती है और हड्डियाँ भी सही से विकसित नहीं हो पाती। तो वो जो डिसीज़ हो कैल्शियम की कमी से होती है। तो आप देख सकते हैं कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एनीमिया यानी खून की कमी किस लवण की कमी से होती है। एनीमिया जो एक है खून की कमी, जिसे अपन एनीमिया कहते हैं, कौन से जो है न्यूट्रेंट या कौन से खनिज लवण की कमी से होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि खून में जो है आयरन पाया जाता है, ठीक है, आयरन पाया जाता है। तो आयरन की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। अगर आप चाहते हैं कि आयरन जो है सफिशिएंट हो आपके शरीर में, तो आप चाहते हैं तो पालक का यूज़ कर सकते हैं। पालक में जैसा आपको पता होता है कि पालक में जो है अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, तो नेक्स्ट है कि प्रतिदिन भोजन में कितने ग्राम फलों का सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन भोजन में कितने ग्राम फलों का सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है लगभग 100 से 120 ग्राम, ठीक है, 100 से 120 ग्राम फलों का सेवन जो है अपने को करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति कितने ग्राम फलों का सेवन करता है। राजस्थान में यदि प्रति व्यक्ति फलों की बात की जाए तो केवल 2 ग्राम फल जो है प्रति व्यक्ति राजस्थान में प्रतिदिन सेवन करता है। यानी जिसका मेन कारण क्या है कि कुछ लोग जो होते हैं वो फ्रूट्स खरीद नहीं पाते, या उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, और फिर ये है कि वहाँ पर जो है फलों की खेती कम होती है, क्योंकि वहाँ जो है इरिगेशन का कोई जो है मेन सोर्स नहीं है। और आपको तो पता ही है कि राजस्थान में जो है बारिश कम होती है, तो जिसके कारण जो है वहाँ के लोग जो है फल का जो है थोड़ा कम सेवन कर पाते हैं, क्योंकि जो है पैसा और प्रोडक्शन और सभी जो है उनके परेशानियां हैं। तो देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं सुपरवाइजर में कि प्रतिदिन राजस्थान में कितने ग्राम फलों का यूज़ करता है प्रति व्यक्ति, तो 2 ग्राम। और यदि यही क्वेश्चन बनता है कि भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना यूज़ करता है, तो उसके लिए आता है 10 से 12 ग्राम। भारत में प्रति व्यक्ति 10 से 12 ग्राम फ्रूट यूज़ करता है प्रतिदिन, और प्रति व्यक्ति राजस्थान में करता है तो 2 ग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि किस फल का प्रयोग च्यवनप्राश बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको पता होगा, यदि आपने च्यवनप्राश खाया होगा तो उसमें जो है अधिकतर आंवले का यूज़ किया जाता है, और च्यवनप्राश जो है अपने शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो यदि आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है शरीर के लिए। उसमें जो है सभी आंवले और पेट से रिलेटेड यदि कोई समस्या हो तो उससे जो है यूज़ करने से वह समस्या ख़त्म हो सकती है, ठीक है। आंवला जो है च्यवनप्राश बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलपत्र और पपीते का उपयोग किन विकारों को दूर करने के लिए किया जाता है। बेलपत्र यानी बेल आप समझते होंगे कि जो शंकर जी को चढ़ाए जाते हैं, जिसके पत्ते हैं वह बेल, ठीक है। और पपीता तो आप पहचानते ही हैं। तो इनके जो है यूज़ कौन से ऐसे विकार हैं जिनको दूर करने के लिए किया जाता है, तो उसके लिए जो है इनका जो यूज़ है पेट से संबंधित जो भी रोग होता है उनको दूर करने के लिए जो है अपना बेलपत्र और पपीते का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पपीते से क्या निकाला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पीएटी, सीपीएटी, बीएचयू से लेकर जो है जीआरएफ तक में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि पपेन का जो है पपीता से क्या निकाला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पपीता से जो है पपेन निकाला जाता है, और पपेन का यूज़ कहाँ किया जाता है, यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं कि किस टाइप से जो पूछा जाता है। तो वीडियो ज़रूर बड़ा बनेगा, पर आपको जो बहुत नॉलेज इस वीडियो में मिलेगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि ये सब वीडियो जो है आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, तो यही हमारा उद्देश्य है कि जो है आप तक अधिक से अधिक जानकारी प्रोवाइड कराई जाए। तो चलिए बढ़ते हैं पपेन की ओर। तो पपेन का यूज़ जो है मांस को पकाने के लिए, पेट से संबंधित जो भी मेडिसिन बनती है उनके लिए, और जो है चमड़े को गलाने के लिए, ठीक है, चमड़े को गलाने के लिए, इन तीनों के लिए यूज़ किया जाता है पपेन का।
मांस को पकाने के लिए, पेट से संबंधित जो भी समस्याएं होती है उनसे रिलेटेड जो भी टेबलेट आती है उसमें पपेन का यूज़ किया जाता है, और चमड़े को गलाने के लिए भी पपेन का यूज़ किया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि पपेन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? नहीं जानते तो हम बताते हैं कि पपेन में जो है 72% प्रोटीन होता है। नोट कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पपेन में कितना प्रोटीन होता है। तो पपेन में 72% प्रोटीन होता है। इसका यूज़ मांस पकाने के लिए, चमड़े को गलाने के लिए और पेट से संबंधित मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वृक्ष कौन सी गैस छोड़ता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने जो बहुत बार पढ़ा है और आपको हर सभी शख्स को जो है पता होता है कि वृक्ष कौन सी गैस छोड़ता है। ऑक्सीजन छोड़ता है और CO2 ग्रहण करता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में जो है भारत का फल सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दूसरा स्थान है भारत का, सेकंड स्थान है। और इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा कि भारत में यदि प्रथम स्थान की बात करें कि किन किन चीज़ों में भारत प्रथम है, तो पहला अपना आता है आम, केला, ठीक है, आम, केला, दूध, नारियल, ठीक है, चाय, जूट और पशुपालन, ठीक है, जूट और पशुपालन, इनमें भारत प्रथम स्थान पर है। इसमें काजू और ऐड कर लीजिएगा, काजू, ठीक है। आम, केला, दूध, नारियल, चाय, जूट, पशुपालन और काजू, इनमें जो है भारत प्रथम स्थान पर है। नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपको सेकंड स्थान के बता रहे हैं कि भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर किन चीज़ों का प्रोडक्शन करता है। प्रथम नोट कर लिया, अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्थान की ओर कि सेकंड स्थान पर क्या है। सबसे पहले है अपना गेहूँ, गेहूँ के बाद है चावल, सब्जी, फल, रेशम, गन्ना और ऑयल सीड क्रॉप, ठीक है। ऑयल सीड क्रॉप जो भी होती है उसमें भारत जो है सेकंड स्थान पर है। नोट कर लीजिएगा, गन्ना, चावल, गेहूँ, सब्जी, फल, रेशम और ऑयल सीड क्रॉप्स, इसमें जो है भारत सेकंड स्थान पर है, ठीक है। नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है कि कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भारत में कहाँ होता है। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भारत में कौन से राज्य में होता है, तो ये क्वेश्चन है कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। विश्व में फल और सब्जी उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है। तो आपको पता होता है कि विश्व में जो है अपना चीन है फल और सब्जी उत्पादन में। चीन से है कि सोयाबीन का जो है उत्पत्ति स्थान भी चीन है, ठीक है। सोयाबीन का यदि उत्पत्ति स्थान पूछा जाता है तो सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान अपना चीन है, सोयाबीन और चीन, ठीक है, याद रखते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में फल उत्पादन का जो है कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में उसका उत्पादन किया जाता है। तो 40 लाख के आसपास, यानी 39.40 लाख के आसपास जो है फलों की खेती की जाती है 40 लाख हेक्टेयर में। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेर कहाँ के प्रसिद्ध हैं। तो भैया बेर तो जोधपुर के प्रसिद्ध, और आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा बेर होते हैं। और बेर को जो है शुष्क फलों का राजा भी कहा जाता है, ठीक है। शुष्क फलों का राजा जो है बेर को कहा जाता है। और बेर में जो है, बेर को गरीबों का फल कहा जाता है, गरीबों का फल कहा जाता है, ठीक है। और सबसे कम पानी की आवश्यकता बेर को पड़ती है, ठीक है। बेर से रिलेटेड इतने क्वेश्चन है कि इसको गरीबों का फल कहा जाता है। और जोधपुर में सबसे ज़्यादा जो है बेर प्रोडक्शन होते हैं, वहाँ के बहुत प्रसिद्ध बेर हैं। और बेर में जो है शुष्क फलों का राजा भी बेर को कहा जाता है, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो जिजिपस जजुबा, जिजिपस जजुबा जो इसका साइंटिफिक नेम है, जिजिपस जजुबा साइंटिफिक नेम है। रहमनियसी फैमिली है इसकी, रहमनियसी फैमिली, ठीक है। नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विश्व का लगभग कितने प्रतिशत आम भारत में पैदा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 60% आम जो है टोटल विश्व का भारत में पैदा होता है। 60% आम जो है टोटल विश्व का भारत में पैदा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं
नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन की घोषणा कब की गई? तो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन की यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM की जो है घोषणा 2005 में की गई थी। लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि NHB की स्थापना कब की गई थी? NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 1984 को जो है गुड़गांव में की गई थी। ठीक है, गुड़गांव में की गई थी 1984 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा। बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है कि NHB की स्थापना कब की गई, तो 1984 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माल्टा व किन्नों के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो श्री गंगानगर। बहुत इंपॉर्टेंट है। किन्नों को किसने विकसित किया? किन्नों यदि वर्ड आया है तो उससे रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन याद है वो आपके माइंड में प्रेजेंट होना चाहिए कि किन्नों से रिलेटेड जो है कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किन्नों काय की वैरायटी है? तो संतरा। ठीक है, संतरा। दूसरा क्वेश्चन है कि इसको किसने विकसित किया? तो HB फ्रॉस्ट नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, HB फ्रॉस्ट। स्क्रीन पर आपको सही नहीं दिख रहा होगा, आप नोट करते रहिएगा। एक नोट्स हम कह रहे हैं, एक नोट्स आप बनाते रहिएगा ताकि इसी प्रकार के जो है नए नए क्वेश्चन आप तक पहुंचते रहें, तो आप उन्हें एक अपने पर्सनल डायरी में नोट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए, HB फ्रॉस्ट ने इसको विकसित किया था और कौन कौन से मतलब क्रॉस से बनाया गया है? तो किंग गुणित विलो लीफ, एक किंग वैरायटी है इनटू विलो लीफ। किंग गुणित विलो लीफ के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया था। किसको? किन्नों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि फल वृक्ष की उम्र किससे ज्ञात करते हैं? फल वृक्ष जो है अपना उसकी उम्र किससे ज्ञात करते हैं? तो नाम सामान्य सी बात है कि उसकी जो सांकुर शाखाएं होती है उससे जो है फल वृक्ष की उम्र ज्ञात की जाती है। नया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे खरीदते समय पौधे की आयु क्या होनी चाहिए? यदि आप कहीं जा रहे हैं पौधे खरीदने हैं तो उसकी आयु लगभग क्या होनी चाहिए? 1 से 2 वर्ष। जैसे आप जो है कहीं प्लांट खरीदने जा रहे हैं, जैसे यदि आपको किसी अच्छे फल वृक्ष की आवश्यकता है या फिर कोई भी अच्छे जैसे कि आम, अमरूद, केला, पपीता वगैरह, तो उसके जो है लगभग 1 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तने में जो है पौधों की ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग क्यों की जाती है पौधे में? ताकि तने की लंबाई और मोटाई के आधार पर जो उसकी ग्रेडिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक उम्र के पौधे को रोपने से क्या, यानी यदि आप मार्केट गए हैं और ज़्यादा यानी लगभग 3 से 4 वर्ष के पौधे यदि खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो उनको जो है यदि आप रोपाई करते हैं तो क्या होगा? तो आपका जो है पौधों की जो है सफलता कम होगी। यानी आप यदि पौधे लगाएंगे तो उसमें जो है आपको सफलता कम प्राप्त होगी, उसमें जो है प्लांट्स सक्सेस जो है कम होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि आप यदि किसी पॉली हाउस या किसी नर्सरी से आप जो है टोमेटो के प्लांट्स लाते हैं तो उसकी उम्र या उसकी हाइट के हिसाब से, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हाइट जो है 25 से 30 सेंटीमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा, या इससे ज़्यादा मानो तो लगभग एक आधा फुट से 1 फुट के बीच में उसकी हाइट होनी चाहिए। इससे ज़्यादा यदि आप हाइट के प्लांट लाते हैं तो उसमें जो है आपको सक्सेस परसेंट जो है कम देखने को मिलेगा। इसीलिए जो है कम उम्र वाले पौधों को सिलेक्ट करना चाहिए यदि किसी प्रकार की नर्सरी से आप प्लांट लाते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाले का अधिक प्रभाव कौन से फल वृक्ष पर पड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठंड का मौसम चल रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो भैया पाले का जो है सबसे ज़्यादा असर केला और पपीता पर जो है सबसे ज़्यादा पाले का असर पड़ता है। और पाले के असर से बचाने के लिए जो है वृक्ष में कौन सी चीज़ का यूज़ करते हैं? आपको पता है? नहीं है तो हम बताते हैं। आपको नहीं पता तो हम बताते हैं कि यदि पाले से आप फल वृक्ष को बचाना चाहते हैं तो सल्फ़र का यूज़ किया जाता है। उसमें गंधक यानी सल्फ़र का यूज़ किया जाता है 0.1%। ठीक है, 0.1% जो है सल्फ़र का यूज़ किया जाता है पाले से फल वृक्षों को बचाने के लिए। नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि गर्म हवाएं कौन सी दिशा से चलती है? गर्म हवाएं कौन सी दिशाओं से चलती है? तो गर्म हवाएं जो है उत्तर पश्चिमी दिशाओं से चलती है। यदि आपको पता होगा कि विंड ब्रेक कौन सी दिशा में लगाया जाता है, तो विंड ब्रेक जो है उत्तरी पश्चिमी दिशा में लगाया जाता है।
ताकि गर्म हवाओं को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, गर्म हवा को रोकने के लिए उत्तर पश्चिम में विंड ब्रेक लगाया जाता है। उसी का घुमा हुआ क्वेश्चन है कि गर्म हवाएं कौन सी दिशा से चलती है, तो गर्म हवाएं जो है उत्तरी पश्चिमी दिशा से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सफ़ेद रंग गर्मी का क्या होता है। सफ़ेद रंग गर्मी का कुचालक होता है, और जो है काला रंग होता है वो होता है सुचालक। काला रंग जो होता है सुचालक होता है और सफ़ेद रंग कुचालक होता है। इसीलिए गर्मी में आपको कोई भी काली शर्ट पहनने के लिए रिकमेंडेड नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जो है अधिक मात्रा में गर्मी लगती है। हाँ, आप यदि चाहते हैं तो ठंड में काली शर्ट पहन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि लू से बचाने के लिए, पौधों को यदि लू से बचाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको जो है उस पर चूने का लेप कर देना होगा। ठीक है, चूने का लेप करने से जो है आपके प्लांट्स जो है लू से बच सकते हैं, उनकी पत्तियां झुलसने से बच सकती है। ठीक है, क्योंकि जो है लू से जो है प्लांट्स को अधिक मात्रा में नुकसान होता है, इसलिए लू से बचाने के लिए जो है चूने का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि फल वृक्ष में सिंचाई करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। तो फल वृक्ष में सिंचाई करने के लिए ड्रिप इरिगेशन या माइक्रो इरिगेशन का यूज़ किया जाता है। और ड्रिप इरिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो बता दें कि ड्रिप इरिगेशन का जो है आविष्कार इजराइल में किया गया था। ठीक है, इजराइल में किया गया था। भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ड्रिप इरिगेशन यूज़ होती है, और जो है इसमें 50 से 70% पानी आप बचत कर सकते हैं। ठीक है, बचत कितनी कर सकते हैं, 50 से 70%। और जो है यूज़ कितना होता है, तो 90% पानी जो है इसमें यूज़ होता है। अदर जैसे फ्लडिंग मेथड, कूड़ मेथड, इनसे यदि आप इरिगेशन करेंगे तो उसमें जो है पानी का लॉस ज़्यादा होता है, और प्लांट्स जो है उसको जो है ऑब्जर्व बहुत कम कर पाते हैं। ठीक है, इसमें यदि बात करते हैं कि एक घंटे में एक बूंद से यानी एक ड्रॉप से कितना पानी निकलता है, तो 1 से लेकर 8 लीटर पानी जो है प्रति घंटा इसमें जो है निकलता है। 1 से लेकर 8 लीटर पानी प्रति घंटा। इसका यूज़ जो है फर्टिगेशन के रूप में कर देते हैं। फर्टिगेशन यदि आप नहीं समझते तो सिंचाई के साथ यदि आपको खाद देना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है अधिकतर एग्जाम में कि सिंचाई के पानी के साथ आप यदि खाद देते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, उसे जो कहते हैं वो कहते हैं फर्टिगेशन। फर्टिगेशन कहा जाता है। सिंचाई के पानी के साथ यदि आप किसी प्रकार के खाद या कुछ प्रकार का न्यूट्रिएंट देते हैं प्लांट को, तो उसे फर्टिगेशन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन क्या होगा। सिंपल सी बात है, यदि तापमान बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है, और तापमान घटने पर वाष्पोत्सर्जन घटता है। सिंपल सी बात है भैया इसमें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यदि जो है बीज द्वारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि बीज द्वारा या लैंगिक विधि से पौधे को तैयार करते हैं तो उस पौधे को क्या कहा जाता है। बीज द्वारा कर रहे हैं तो उसे अपन जो है बीजू पौधा कह देंगे, जिसे सीडलिंग भी कहा जाता है। जिसे नर्सरी में जो प्लांट लेने जाते हैं तो उसे जो सीडलिंग कहा जाता है, क्योंकि वो बीज द्वारा तैयार करते हैं इसलिए उसे सीडलिंग कहा जाता है। ठीक है, कौन सी विधि में जो है बीज द्वारा प्रवर्धन संभव नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पपीता और फालसा, पपीता और फालसा और नारियल, इन तीनों में जो है आप चाहते हैं कि प्रवर्धन करना है, इनकी खेती करना है, तो जो है आप सीड द्वारा ही इनका प्रवर्धन होता है। ठीक है, सीड द्वारा ही इनका प्रवर्धन होता है। पपीता और फालसा में जो है सीड द्वारा प्रवर्धन होता है, पपीता, फालसा और नारियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुभ्रूणिता, बहुभ्रूणिता का गुण किस में पाया जाता है। आपको नहीं पता है बहुभ्रूणिता क्या है, तो हम बताते हैं कि यदि आपने एक सीड बोया है और उससे लगभग 2 से 3 प्लांट निकलते हैं तो उसे जो है बहुभ्रूणिता का गुण कहा जाता है। ठीक है, बहुभ्रूणिता कौन से फल वृक्ष में पाई जाती है, तो आम, तो बहुभ्रूणिता का गुण जो होता है आम, नींबू और जामुन में पाया जाता है। जामुन हमारा मिसिंग है पीडीएफ में, इसलिए जामुन में पाया जाता है बहुभ्रूणिता का गुण। जैसा कि हमने बताया कि आप एक सीड लगाते हैं तो यदि उसमें 2 प्लांट या 2 से अधिक प्लांट निकलते हैं तो जिसे बहुभ्रूणिता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि कौन से पौधे ऐसे हैं जिनमें बीज द्वारा प्रवर्धन नहीं होता। जैसे कौन से पौधे हैं जिनमें बीज द्वारा प्रवर्धन नहीं होता, तो आपको पता होगा कि केला और बेदाना अंगूर की एक वैरायटी है जिसमें जो है बीज द्वारा प्रवर्धन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराने
अफलन वाले पौधे को किस मेथड्स के द्वारा जो है अपन सही कर सकते हैं, तो अलैंगिक विधि के द्वारा जो है उसको सही किया जा सकता है। यानी उसमें या तो बडिंग, ग्राफ्टिंग, कलिका वगैरह जो है आप यूज़ करके उसको जो है फल के योग्य बना सकते हैं। ठीक है, यदि कोई पुराना वृक्ष है आपका घर पे तो आप उसे काट दीजिएगा और किसी अच्छे वृक्ष की डाली या फिर उसकी कलिका लाकर उस पर लगा दीजिएगा और तो वो है आपका फल देने योग्य बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प वाले पौधों में बीजाणु द्वारा प्रजनन किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? आर्किड्स। आर्किड्स एक ऐसा पुष्प वाला पौधा है जिसमें प्रजनन जो होता है बीजाणु द्वारा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि विकसित पौधों में उनके मात्र पौधे से अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? जो पौधे अब जैसा आपने लगाया है और वो विकसित हो चुका है उसको जो है अपने मात्र प्लांट से अलग करने की मेथड्स क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है डिवीज़न, यानी विभाजन कहलाता है किसी प्लांट्स को दूसरे प्लांट से अलग करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अंकुरित कलिकाओं को क्या कहा जाता है? जो अंकुरित कलिकाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो अंकुरित कलिकाओं को जो है पत्तीभ्रूण कहा जाता है। ठीक है, अंकुरित कलिकाओं को पत्तीभ्रूण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाबहार पौधों की कलम कब लगाई जाती है? तो सदाबहार पौधों की कलम जो है बसंत ऋतु में लगाई जाती है और पतझड़ वाले जो पौधे होते हैं उनमें वर्षा ऋतु में उनकी कलम लगाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि आम में प्रवर्धन की कौन सी विधि यूज़ की जाती है? आम में जो है अधिकतर कौन सी विधि यूज़ की जाती है प्रवर्धन के लिए? तो आम में जो है वीनियर ग्राफ्टिंग और सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, इसी को जो है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग कहा जाता है। तो इसका यूज़ किया जाता है आम में अधिकतर जो है प्रवर्धन के लिए। ठीक है। ग्राफ्टिंग में पौधे का ऊपरी वाला भाग क्या कहलाता है? तो पौधे का ऊपरी वाला भाग सांकुर कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शल्ककंद का उदाहरण क्या है? तो शल्ककंद का उदाहरण जो है अपना प्याज और लहसुन है। ठीक है। वह विधि जिसमें सबसे अधिक पौधे तैयार किए जाते हैं क्या कहलाती है? सबसे अधिक पौधे तैयार करने वाली विधि क्या कहलाती है? वो है अपना टिश्यू कल्चर, जिसमें कि आप जो है अधिकतम जितने आपको प्लांट्स की आवश्यकता होती है, लाखों प्लांट्स जो है आप बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं और उसमें जो है कोई ज़्यादा आपको प्लांट्स मटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसमें केवल प्लांट्स का जो है एक टिश्यू यानी एक ऊतक की आपको आवश्यकता पड़ती है। ऊतक के माध्यम से जो है आप बड़ी आसानी से जो है प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं। उसमें जो है बड़ी आसानी से जो है उसमें जो है पूरा क्लाइमेट उसको दिया जाता है टिश्यू को और पूरे न्यूट्रिएंट्स जो है उसको पेट्री डिश प्लेट में दिए जाते हैं जिससे कि वह ग्रो करता है और जो है बहुत ही कम समय में आप जो है लाखों मात्रा में प्लांट तैयार कर सकते हैं, बहुत ही कम प्लांट्स मटेरियल के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि फलों उद्यान के लिए कौन सी मृदा सर्वोत्तम रहती है? तो बलुई और दोमट मृदा सबसे बढ़िया रहती है यदि आप फल उद्यान लगाना चाहते हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन फलों को कम पानी की आवश्यकता पड़ती है? हमने पहले बताया था कि बेर एक ऐसा फल है जिसको कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ आंवला और फालसा भी ऐसे जो है दो फ्रूट्स हैं जिनमें जो है कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ईंट के भट्टों के पास किस फल का बाग नहीं लगाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आम से रिलेटेड है। तो बता दें कि आम का साइंटिफिक नेम क्या है? तो आम का साइंटिफिक नेम है मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है। मेंजीफेरा इंडिका एनाकार्डियेसी फैमिली है। ठीक है, एनाकार्डियेसी फैमिली है। और जो है ईंट के भट्टों के पास जो है आम का फल वृक्ष जो है आम का बगीचा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ईंट के भट्टों से निकलने वाले जो धुआं होता है उसमें SO2 पाई जाती है धुएं से, और धुएं के कारण जो है आम में एक समस्या आती है जिसे कहते हैं ब्लैक टिप। ब्लैक टिप, काला धब्बा, बहुत ही खतरनाक बीमारी है आम की। यदि आपने ईंट के भट्टों के पास आम का जो है फल खेती कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको जो है बड़ी आसानी से दिख जाएगी ब्लैक टिप की समस्या आपको जो है उस बाग में। तो इसकी समस्या का निदान केवल एक ही है कि आप जो है फलों को ईंट के भट्टों के पास न लगाएं, आम के वृक्ष को। लेकिन यदि क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि आम में ब्लैक टिप किसके कारण होती है और वो यदि किसी गैस का नाम नहीं देता तो उस स्थान पर आप क्या करेंगे? अगर वो न्यूट्रिएंट का नाम देता है तो बोरोन की कमी से भी होती है।
बोरोन की कमी से भी ब्लैक टिप होती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि बोरोन और SO2 दोनों हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता अपन को SO2 को देनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा यार, हमारा यही निवेदन है आपसे, क्योंकि आपके जो है बहुत से पॉइंट छूट सकते हैं इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि बाढ़ के लिए जो है सबसे बढ़िया, यदि आप खेत के आसपास बाढ़ लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया कौन सा प्लांट रहेगा। तो यदि आपके पास जंगली जलेबी हो, जंगली जलेबी आपने देखी होगी, जिसमें जो है कुछ लोग उसको जो है अंग्रेजी इमली के नाम से जानते हैं। उसमें जो बहुत से कांटे रहते हैं और जो है पहले उसमें जो है गोल गोल जलेबी टाइप की हरे हरे फ्रूट्स लगते हैं, यानी खाने में थोड़े टेस्टी लगते हैं, कुछ जो है मीठे लगते हैं और कुछ जो है कड़वे भी लगते हैं उसमें, तो बहुत ही है, तो उसमें कांटे रहते हैं, इसलिए यदि आप चाहें तो बाढ़ के आसपास उसको लगाने की यूज़ कर सकते हैं। विलायती बबूल यूज़ कर सकते हैं, करौंदा, मेहंदी और रतनजो, ठीक है, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो रतनजोत का यूज़ करिएगा, क्योंकि रतनजोत के यूज़ करने से जो है आपको हो सकता है बेनिफिट मिले, क्योंकि इसके जो है बीज होते हैं उनसे बायोडीजल बनाया जाता है, तो आप इसके सीड्स को बेच कर जो है मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायु यानी वायुरोधी वृक्ष यानी गर्म हवाओं से बचाने के लिए, विंड ब्रेक के लिए किन फल वृक्षों का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए यदि आपके पास देसी आम है तो बहुत अच्छा है। उसके बाद यदि जामुन, सहतूत, नीम, शीशम, इन सभी का यूज़ जो है आप कर सकते हैं वायु अवरोधी वृक्ष लगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि फल वृक्ष की प्रथम कतार पौधे लगाने की दूरी होनी चाहिए आदि। फल वृक्ष की प्रथम कतार पौधे लगाने की दूरी से होनी चाहिए, यानी कि जो कतार हैं वो पौधे की कितनी दूरी होनी चाहिए, तो उसमें जो है आधी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उद्यान को जो है रेखांकन की सबसे सरल मेथड कौन सी है। यदि आप चाहें तो फल वृक्ष यदि लगाना चाहते हैं उद्यान, तो उसमें सबसे पहले जो है आपको लेआउट बनाना पड़ेगा, रेखांकन करना पड़ेगा कि कौन कौन से स्थान पर जो अपने को प्लांट लगाने हैं। तो उसके लिए सबसे सरल मेथड है वर्गाकार विधि, जिसमें कि जो है प्लांट से प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस बिल्कुल बराबर रहती है, यानी चौखुट रहता है, प्लांट टू प्लांट, रो टू रो डिस्टेंस बराबर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट कि शहर के आसपास जो महंगी भूमि है, ठीक है, शहर के आसपास जो महंगी भूमि है उसमें किस जो है मेथड के द्वारा आप फल वृक्ष लगाएंगे। तो उसके लिए आपको षटभुजाकार, ठीक है, षटभुजाकार जो है मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें कि जो है प्लांट्स को जो है अधिक मात्रा में लगाया जा सके, अधिक प्रॉफिट जो है आप कमा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि षटभुजाकार विधि में जो है वर्गाकार विधि की तुलना में कितने प्रतिशत पौधे अधिक लगते हैं। तो ये है अपना 15% पौधे जो है षटभुजाकार में वर्गाकार की तुलना में अधिक लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो है किस विधि में वर्गाकार की तुलना में जो 50% पौधे अधिक लगते हैं। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें वर्गाकार की तुलना में 50% पौधे अधिक लगते हैं। तो वो है पंचभुजाकार मेथड। पंचभुजाकार मेथड जिसमें जो है आप वर्गाकार मेथड की तुलना में 50% पौधे अधिक लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पहाड़ियों पे यदि आपको फल वृक्ष लगाना है तो कौन से मेथड का यूज़ करेंगे। पहाड़ियों पे फल वृक्ष लगाने के लिए जो है आपको कंटूर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। कंटूर मेथड यदि आप जानते हैं तो इसमें जो है कुछ इस प्रकार से फल वृक्षों को जो है पहाड़ियों पर लगाया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से, ताकि जो है यहाँ प्लांट्स की रो लगेगी, फिर यहाँ प्लांट्स की रो, यहाँ प्लांट्स की रो, ताकि जो पानी होता है वो डायरेक्ट न बह के जो है कट पीस के रूप में आता है, जिससे कि जो है पानी यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ रुकेगा, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, यहाँ कुछ समय के लिए रुकेगा, जिससे जो है पहाड़ियों पर खेती करना जो है थोड़ा आसान सा हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पौधे लगाने के कितने माह पूर्व जो है अपन को गड्ढे खोद लेने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग 1 महीने पहले, यानी 1 मंथ के आगे जो है अपन को प्लांट्स बुआई करने के 1 मंथ पहले जो है अपने को गड्ढे खोद लेने चाहिए, ताकि उसमें उपस्थित जो है कीट और इंसेक्ट वगैरह जो है फंगल वगैरह वो जो है धूप के कांटेक्ट में आके नष्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यदि बड़े आकार के फल वृक्ष के लिए कितने आकार का गड्ढा खोदा जाता है। तो उसके लिए मिनिमम 1 × 1 × 1 मीटर का गड्ढा खोदा जाता है। PDF में थोड़ी मिस्टेक है, उसमें सेंटीमीटर लिखा है, बट 1 × 1 × 1 मीटर का यूज़ किया जाता है जो
बड़े आकार के फल वृक्ष होते हैं। और यदि मध्यम आकार के होते हैं तो मध्यम आकार के लिए 75 इंटू 75 सेंटीमीटर्स के जो है गड्ढे खोदे जाते हैं मध्यम आकार के फल वृक्षों के लिए, ठीक है। और यदि छोटे फल की बात करते हैं तो उसके लिए 50 का जो है गड्ढे खोदे जाते हैं, ठीक है। 50 सेंटीमीटर के गड्ढे खोदे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं हमारे कि गड्ढे में जो है मिट्टी और गोबर की खाद का अनुपात क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1:1 रखना है, यानी यदि आप एक गड्ढे में लगभग आधा किलो मिट्टी डालते हैं तो आधा किलो खाद जो है आपको डालना अनिवार्य है गोबर की, या फिर कंपोस्ट खाद यूज़ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पढ़ रखा है अपन ने कि किन्नौ उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। श्रीगंगानगर किन्नौ किंग गुणित पिल्लोलिप से किया गया था क्रॉस इसका। एच.बी. फ्रॉस्ट नामक वैज्ञानिक ने इसको विकसित किया था और यह जो है मैंडरिन संतरा का जो है वैरायटी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि पूरक पौधे के रूप में कौन सा फल लगाया जाता है। तो पूरक पौधों के रूप में आप पपीता लगा सकते हैं और इसके लिए जो है आप अनानास का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अनानास का भी यूज़ जो है आप कर सकते हैं पूरक पौधे लगाने के लिए। अनानास का क्या है तो भैया अनानास का साइंटिफिक नेम क्या है, अनानास क्रोमोसोम, ठीक है। अनानास क्रोमोसोम उसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। ब्रोमेलियसी उसमें फैमिली है उसकी, ठीक है। ब्रोमेलियसी फैमिली है। सोरेसिस उसका फल प्रकार है, ठीक है। सोरेसिस सब फल प्रकार है। अधिक बार पूछा गया है कि अनानास का फल प्रकार क्या है, सहतूत का फल प्रकार क्या है। तो सहतूत और अनानास का फल प्रकार जो है सोरेसिस कहलाता है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फिर से आपको बता रहे हैं, वरना आपके कुछ पॉइंट छूट सकते हैं, फिर ना कहिएगा कि आपने जो है ना बताए हों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्या है, शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा, आपको नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। और बहुत से कवर जो हो जाएंगे आपको क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो है अपना एक लिंगाश्रय यानी डायोसियस, एक लिंगाश्रय का उदाहरण क्या है, कटहल है। दोस्तों इंग्लिश में जो आप डाउट मत खा जाइएगा, एक लिंगाशय को जो है डायोसिस कहा जाता है और द्विलिंगाशय को मोनोसिस कहा जाता है। ये जो थोड़ा उल्टा है यहाँ नियम कि एक लिंग वाले को जो है डायोसिस कहा जाता है, द्विलिंगी जो है मोनोसियस कहा जाता है। एक लिंगी यानी जिसमें नर या मादा रहती हैं, और द्विलिंगाशय जिसमें नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपने कहा कि भैया एक लिंगाश्रय का क्या उदाहरण है, तो अपन फल वृक्ष की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है अपना कटहल एक लिंगाश्रय का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि द्विलिंगाश्रय का क्या उदाहरण है, तो पपीता और खजूर ऐसे हैं जो मोनोसियस होते हैं, ठीक है। मोनोसियस होते हैं, ध्यान रखना, जिसमें जो है या तो मोनोसियस मतलब एक, डायोसियस यानी दो, यानी जिसमें नर या मादा अकेला पाया जाता है उसे मोनोसियस कहते हैं, और जिसमें जो है नर या मादा सिंगल पाया जाता है यानी दोनों उपस्थित होते हैं उस प्लांट पर, उसे डायोसियस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लिंग समस्या की दूर की जाती है। फल उद्यान में यदि आपको लिंग समस्या की समस्या आती है कि भैया इसमें कितने जो है नर पौधे होंगे कितने मादा पौधे होंगे, तो उसकी समस्या को दूर करने के लिए आप 10% जो है नर पौधे लगा दीजिए। यानी आप 100 प्लांट्स यदि उद्यान में लगाना चाहते हैं तो उसमें जो है 10% प्लांट यानी 10 प्लांट जो है आपको नर प्लांट लगा देना चाहिए, जिससे कि जो है समस्या को हल किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डाइकोगेमी कहते हैं, नर व मादा अंगों के परिपक्व का समय अलग अलग होता है, जिसे अपन डाइकोगेमी कहते हैं। नर यानी नर और मादा दोनों के परिपक्व का समय यदि अलग अलग होता है तो उसे डाइकोगेमी कहा जाता है, ठीक है। और नर अंगों को पहले पकना क्या कहलाता है, तो जो है ये प्रोटोएंट्री कहलाता है। पहले ने देखो दोनों का अलग अलग पकना क्या कहलाता है, डाइकोगेमी। नर का पहले पकना क्या कहलाता है, प्रोटोएंड्री, और मादा का पहले पकना क्या कहलाता है, प्रोटोगाइनी, ठीक है। प्रोटोएंड्री की अवस्था क्या होती है, जैसे सीताफल है अपना जिसमें नर पहले पक जाता है, ठीक है। प्रोटोएंड्री की अवस्था है जिसमें मादा पहले पक जाता है, वो है अपना चीकू, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वृक्ष दूसरों के पराग को देता है उसे क्या कहते हैं, उसे पोलिनाइजर्स कहा जाता है। दूसरे के पराग को जो है देते हैं, यानी दूसरे वृक्ष को जो है अपने परागकण दे देता है हवा के माध्यम से किसी और के माध्यम से, तो उसे जो है पोलिनाइजर कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फल वृक्ष के फलत के लिए उत्तरदायी क्या होता है? यदि फल वृक्ष फलते हैं तो उसका मेन कारण क्या है? उनको जो है कार्बोहाइड्रेट के कारण जो है फल वृक्ष में जो है फल आते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता अधिक पड़ती है। अफलन का आंतरिक कारण क्या है? तो स्वबंधिता जो है अफलन का कारण है। ठीक है, स्वफलन जो है अबंध्यता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि परागण की क्रिया, यानी यदि आप परागण की क्रिया जो होती है, नर का मादा से मादा का नर तक पहुंचना, परागण की क्रिया जो होती है वो कायिक के मतलब कौन सा कारक जो है, कारक संपन्न क्रिया में सहायक कारक नहीं है वायु, लेकिन जो है वायु के माध्यम से भी कभी कभी परागण हो जाता है। जैसे कि आप देखा होगा कि मक्का में देखा होगा आपने, मक्का में जो इसके द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू में सुषुप्त अवस्था किस केमिकल्स के माध्यम से तोड़ी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग ही है। या आलू में जो है केवल 2% थायो यूरिया का यूज़ किया जाता है उसकी सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए। यानी आज मार्केट में नया आलू आया है, आप यदि चाहते हैं कि मैं उसको उगा दूं तो यह संभव नहीं है कि आप यदि उसको ज़मीन में लगाएंगे तो उसमें से जो है प्लांट्स निकलेगा। बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि यदि अभी आपने मार्केट से आलू ख़रीदा और घर पे जाके लगा दिया तो वो सड़ जाएगा बट उगेगा नहीं। इसीलिए जो, क्योंकि उसमें सुषुप्त अवस्था है, और देखा होगा कि कुछ समय बाद, यानी अपन चाहते हुए भी न रोकेंगे कि भैया मत उग, तो भी जो है आलू टोकरी में पड़े पड़े या गोडाउन में पड़े पड़े उगने लगते हैं। जिसका मुख्य कारण क्या है? सुषुप्त अवस्था। यदि आप चाहते हैं कि अभी आलू को या तो अभी उगाया जाए तो आपको कोई जो है या तो पुराने आलू यूज़ कीजिए, या नए आलू को यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें 2% थाई यूरिया का यूज़ कीजिए, जिससे कि आप उसकी सुषुप्त अवस्था को तोड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि फलों में बीज रहित बनने में अधिक प्रभावशाली जो हार्मोन्स कौन सा है? फल जो होते हैं वो अधिकतर बीज रहित होते हैं, उनमें जो है मेनली किसका जो है योगदान है? तो उसमें अपना GA3 का मेनली योगदान है। आपको बता दें कि GA3 का यूज़ जो है अंगूर में जो है किया जाता है, काय में, अंगूर में बेरी को बड़ा करने के लिए। ठीक है, बेरी को बड़ा करने के लिए GA3 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा है जो वृद्धि को रोकने का काम करता है? तो वो है अपना एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है वो वृद्धि को रोकने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फलों को पकाने वाली गैस, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है? तो इथाइलिन। इथाइलिन जो है फलों को पकाने वाली एक अकेली गैस है। ठीक है, इथाइलिन के कारण ही फल जो है अपने पकते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इथाइलिन कौन सा फल छोड़ता है? तो वो है अपना, कौन सा नहीं पता था, हम बताते हैं, सेब। सबसे ज़्यादा पकते समय इथाइलिन छोड़ने वाला फल है सेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि फलों को पकाने नेक्स्ट है कि खरपतवार नाशी के रूप में काम आता है, ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो खरपतवार नाशी के रूप में यूज़ किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि 2,4-D। 2,4-D यह एक ऑक्सिन का है, ऑक्सिन हार्मोन का ही रूपांतरण है, जिसको जो है अधिक मात्रा में यूज़ करते हैं तो यह खरपतवार को नष्ट करता है, और यदि कम मात्रा में यूज़ करते हैं तो जो है हार्मोन का काम करता है। आपको पता होना चाहिए कि आम में यदि आपके फल वृक्ष झड़ रहे हैं तो उसको रोकने के लिए 2,4-D का 200 ppm का स्प्रे किया जाता है। ठीक है, सॉरी 200 नहीं, 20 ppm का स्प्रे किया जाता है। आपको याद होना चाहिए कि आम में यदि फल वृक्ष यानी फल झड़ रहे हैं तो उसमें कौन से हार्मोन का स्प्रे करना चाहिए? तो 20 ppm जो है GA3 का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों का श्रेणीकरण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो इसके लिए जो है ग्रेडर का यूज़ किया जाता है। ग्रेडर के माध्यम से जो है आप फलों को जो है अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू वर्गीय फलों में औसतन नमी पर कितने नमी पर भंडार करते हैं? तो उसमें जो है नमी होती है 80 से 85%, 80 to 85% नमी के यदि उसमें रहती है उस समय उसको जो है भंडारित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आम को पकने के कितने डिग्री सेल्सियस पर भंडारित किया जाता है? तो आम को पकने के बाद 8 से 9 डिग्री सेल्सियस पर जो है उसको भंडारित किया जाता है। ठीक है, 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड पर आम को भंडारित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कि फलों को निर्यात में रख कर भंडारण करने की विधि क्या कहते हैं? जिसको हाइपोबैरिक कहा जाता है।
हाइपोबैरिक। ठीक है। नेक्स्ट, फलों की तुड़ाई के बाद ऑक्सीवेज करने की विधि का नाम क्या है? यह भी हाइपोबैरिक कहलाता है, आपको ऑक्सीवेज करना। फलों की तोड़ाई के बाद ऑक्सीवेज एंजाइम की क्रियाशीलता क्या हो जाती है? यदि फलों को आपने तोड़ लिया तो उसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है ऑक्सीवेज एंजाइम जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फलों का जो है राजा किसे कहते हैं? तो फलों का राजा आपको पता होना चाहिए कि जो है आम को कहा जाता है, जिसे अपना राष्ट्रीय फल कहा जाता है, जिसे आम को जो है बाथरूम फल कहा जाता है। ठीक है, बाथरूम फल कहा जाता है। भारत में 60% आम होता है। ठीक है। मेंजिफेरेंडी का साइंटिफिक नेम है। इसी प्रकार से यानी आपको आम का आया है तो टोटल आपको जो है आम का जो क्वेश्चंस है आपके दिमाग में घूमने चाहिए कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस अपने पास अवेलेबल है, यानी अपने पास कौन से क्वेश्चंस जो अपन ने पढ़ रखे हैं। टोटल क्वेश्चंस की मेमोरीज कर लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। ठीक है। तो देख सकते हैं हम आ चुके नए क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें हम जो थोड़े आम के बारे में या फलों के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि आम का साइंटिफिक नेम पढ़ चुके हैं, मेंजिफेरा इंडिका। फैमिली एनाकार्डियेसी। उत्पत्ति स्थान इंडो बर्मा, यानी भारत या बर्मा क्षेत्र जो उसका उत्पत्ति स्थान है। ठीक है। किस ग्रंथ में आम का वर्णन मिलता है? तो सत्रपुत ब्राह्मण के ग्रंथ में जो है आम का वर्णन मिलता है। आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि आम में ए और सी विटामिन दोनों पाए जाते हैं। आम पका है तो उसमें विटामिन ए पाया जाता है, और कच्चा है तो विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक आम कहाँ होता है? तो यूपी में सबसे ज़्यादा आम का प्रोडक्शन होता है। आम के लिए जलवायु कैसी चाहिए? तो उष्ण एवं उपोष्ण। ठीक है, हल्की हल्की जो है गर्म जलवायु के लिए जो है आम अच्छा सर्वाइव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आम में जो है वृद्धि के लिए कितने तापमान की आवश्यकता पड़ती है? तो 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि के लिए उसमें तापमान की आवश्यकता पड़ती है। आम में भारत में आम की कितनी किस्में हैं? तो 30 से अधिक वैरायटी जो है आम की भारत में उपलब्ध है। नेक्स्ट की जो है DN यानी दशहरी इंटू नीलम के क्रॉस से कौन सी बनाई गई है? तो आम्रपाली, DNA। ठीक है, दशहरी इंटू नीलम आम्रपाली, और NDA नदी में डूब गए मल्लिका, NDM। ठीक है, तो नीलम इंटू दशहरी के क्रॉस से जो है मल्लिका बनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आम की कौन सी वैरायटी है जिसमें स्पॉन्जी टिश्यू समस्या पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फांजो एक ऐसी वैरायटी है, अल्फांजो, जिसमें जो है स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या पाई जाती है। ठीक है, स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या पाई जाती है, अल्फांजो एक ऐसी वैरायटी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि आम की बीज रहित वाली किस्म कौन सी है? आम में जो ऐसी कौन सी वैरायटी है जो बीज रहित कहलाती है? तो वो है सिंधु। और सबसे मीठी किस्म कौन सी है? आम की सबसे मीठी किस्म है चौसा। चौसा यानी जैसा कि चूस चूस के अपन खाते हैं आम को, चौसा यानी बहुत मीठी लग रही है इसलिए चूस चूस के खाते हैं, इसलिए मीठी वैरायटी में चौसा। ठीक है। सिंधु जो है कौन के क्रॉस से बनी हुई है? तो RAS रास, यानी रत्ना इंटू जो है अल्फांजो के क्रॉस से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि IAIHR कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ स्थित है? तो ये है अपना हिसारगट्टा, बेंगलोर में। ठीक है, IIHR कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलोर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है आम से उपज प्राप्त होती है, आम से जो है कितनी उपज प्राप्त होती है? आपका जो है 1 हेक्टेयर में लगा हुआ है तो लगभग 19 टन यानी 119 क्विंटल मान सकते हैं आप। ठीक है, सॉरी 119 नहीं, 190 क्विंटल, 190 क्विंटल जो आप मान सकते हैं, क्योंकि जो है 1 टन में 10 क्विंटल होता है और 19 टन आपका प्रोडक्शन हो रहा है, यानी 190 क्विंटल आपका जो प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम का मुख्य कीट क्या है? आम का मुख्य कीट क्या है? मिलीबग जो है आम का सबसे खतरनाक कीट है, मिलीबग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूड़िल फफूंद का उत्पादन, यानी आप चूड़िल फफूंद को जो है पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू का उपचार क्या है? तो सोडियम
मेंचिफेरिक नामक कवक से, यानी यदि कवक का यूज़ करते हैं तो सोडियम मेंचिफेरी नामक एक कवक आता है, उसके जो है माध्यम से आप जो है पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आप जो है पाउडरी मिल्ड्यू को जो है सल्फ़र के माध्यम से भी कंट्रोल किया जाता है, सल्फ़र का स्प्रे करने से भी पाउडरी मिल्ड्यू जो है ख़त्म हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, देखिए ये है चूड़ी फफूंद का उपयोग क्या है, तो अपना गंधक या केराथन। ठीक है, नेक्स्ट कि पौधे में वृद्धि के स्वभाव को क्या कहते हैं, फ्लस कहते हैं पौधे में वृद्धि के स्वभाव को। आम की किस्म अर्का पुनीत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आया है अर्का पुनीत से रिलेटेड, तो इससे जो है 4 क्वेश्चंस आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको लिखिएगा PAAN पान, उसके बाद लिखिएगा अब्बा और बाजन BAJN बाजन। ठीक है, इतना आपने लिख लिया। इसके बाद P से अपन को है अर्का पुनीत, नोट करते रहिएगा, हम स्क्रीन पर आपको जो है लिख के नहीं बता सकते। अर्का पुनीत, पुनीत काई के क्रॉस से बनी हुई है। ठीक है, अर्का पुनीत, अर्का अरुणा, अर्का अनमोल और अर्का नीलकिरण। ठीक है, तो यह बनी हुई है अपनी अल्फांजो। ठीक है, अल्फांजो इनटू बेगनपल्ली के क्रॉस से। ठीक है, पुनीत बनी है अल्फांजो इनको बेगनपल्ली के क्रॉस से, और अर्का अरुणा जो बनी है बेगनपल्ली इनटू अल्फांजो के क्रॉस से। ठीक है, और अर्का जो है अनमोल बनी है काई के क्रॉस से, अल्फांजो इनटू जनार्दन प्रसन्न। ठीक है, अल्फांजो इनटू जनार्दन प्रसन्न से अर्का जो है अनमोल बनी है, और अर्का नील किरण बनी है अल्फांजो इनटू नीलम के क्रॉस से। चारों वेराइटी आपको जो स्क्रीन पर बता दें, हम बोल के बता रहे हैं कि सबसे पहले लिखिएगा पान PAAN, फिर लिखिएगा अब्बा ABAA अब्बा, फिर लिखिएगा बाजन BAJN। ठीक है, P का मतलब है अर्का पुनीत, फिर नेक्स्ट यानी एक लड़का पुनीत हो गया, एक लड़की अरुणा हो गई, फिर एक लड़का अनमोल हो गया, फिर एक लड़की जो है नीलम हो गई, यानी नील किरण नीलम। ठीक है, किरण मान सकते हैं। तो पहला जो है अपना है अल्फांजो इनटू बेगनपल्ली का क्रॉस, दूसरा है बेगनपल्ली इनटू अल्फांजो का क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट है अल्फांजो इनटू जनार्दन प्रसन्न का क्रॉस। ठीक है, उसके बाद है अल्फांजो इनटू नीलम का क्रॉस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों वैरायटी नोट कर लीजिएगा। वीडियो स्किप मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन यदि आपके 2-4 इस वीडियो के माध्यम से भी छूट जाते हैं तो आपको वीडियो देखने का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, कोई अब महत्व नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने जो है इस प्रकार के क्वेश्चन यदि छोड़ दिए जो ट्रिकी हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछ सकते हैं, और एक क्वेश्चन से लगभग आपको जो है 8 से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा कि हमने बनाया है कि सबसे पहले क्वेश्चन ये बन सकता है कि भैया पुनीत काय की वैरायटी है, अनमोल काय की वैरायटी है और नील किरण काय की वैरायटी है। ठीक है, 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। फिर इनके क्रॉस के बारे में पूछ सकते हैं कि किस किस से यह बनाई गई है, 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, यह इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं कि इन क्रॉस से कौन कौन सी वैरायटी बनाई गई है, यानी 4, 8 और 4 या 12 क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन से बता दिए गए हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि आम का प्रवर्धन काय के द्वारा होता है। आम का प्रवर्धन पहले भी बताया था कि आम का प्रवर्धन जो है वीनियर ग्राफ्टिंग या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के माध्यम से होता है। ठीक है, नींबू राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो नींबू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, नागपुर महाराष्ट्र में। तो जो है यह नींबू राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्रॉप है अपनी वो है लेमन। लेमन का सबसे पहले अपन देखते हैं कि साइंटिफिक नेम क्या है। तो इसका साइंटिफिक नेम है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। इसकी फैमिली की बात करते हैं तो रूटेसी फैमिली है, उत्पत्ति स्थान भारत है। नींबू के लिए कौन से क्लाइमेट की आवश्यकता पड़ती है, तो उष्ण और शीतोष्ण क्लाइमेट इसके लिए बेस्ट रहता है। इसके बाद नींबू के लिए जो है तापमान क्या है, तो 16 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 16 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 16 का डबल कर दीजिए, 16 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसके लिए टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, GB पंत यूनिवर्सिटी जो अपनी है पंतनगर में, वो जो है भारत में सबसे पहले खुली थी 1960 में। सबसे पहली यूनिवर्सिटी है भारत की एग्रीकल्चर की, तो वो है अपनी GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कजरी का फुल फॉर्म क्या है, तो कजरी का फुल फॉर्म सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जोधपुर में स्थित है, और 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। कजरी जोधपुर में स्थित है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट फुल फॉर्म है, और नागपुर महाराष्ट्र जोधपुर में स्थित है, और
1959 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि CIAH स्थित कहाँ है? सेंट्रल इंस्टीट्यूशनल फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये एरिड हॉर्टिकल्चर यानी एरिड आप जान सकते हैं कि सूखा लगभग कर सकते हैं आप उसको, तो ये है अपना बीकानेर राजस्थान में। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ऊपर वाले में मत जाइएगा, ऊपर है एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल का है, और ये भी सेंट्रल का है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर। ये एरिड हॉर्टिकल्चर है, वो एरिड जोन है। ठीक है, डाउट में नहीं आना है। ठीक है, ये है अपना बीकानेर राजस्थान में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि नींबू की उपज क्या होती है? प्रति प्लांट से यदि आप लगाते हैं नींबू तो कितना प्रोडक्शन हो सकता है? तो लगभग 50 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप प्रति प्लांट पौधा का जो है प्रोडक्शन होता है नींबू में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन संतरे का बॉटनिकल नेम क्या है? तो संतरे का बॉटनिकल नेम है सिट्रस रेटिकुलाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि संतरे का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो इसका उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी चीन। दक्षिणी चीन इसका उत्पत्ति स्थान है। मैंड्रिन किस फल को कहा जाता है? तो मैंड्रिन जो है अपने संतरा को ही कहा जाता है। किन्नों को भी जो है मैंड्रिन ही कहा जाता है, यानी मैंड्रिन से रिलेटेड रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि संतरे के लिए जो जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु बेस्ट रहती है संतरे के लिए। नेक्स्ट कि संतरे के लिए तापमान क्या होना चाहिए? तो तापमान होना चाहिए 20 से यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड। उधर नींबू के लिए 16 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड रखा था, इधर तो अपन ने 20 से 40 कर दीजिएगा, 23 से हालांकि 20 से 40 कर दीजिएगा, तो यानी आपको जो है याद करने में आसानी रहेगी कि इधर 20 का डबल करा है और नींबू में अपन ने 16 का डबल करा है। ठीक है, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? झालावाड़। झालावाड़ में क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा जो है संतरे का प्रोडक्शन होता है। राजस्थान में जो है झालावाड़ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर संतरे का प्रोडक्शन अधिक होता है, इसलिए उसे भारत का नागपुर कहा जाता है, राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नागपुर किसे कहा जाता है? भारत का नागपुर भैया महाराष्ट्र को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ भी सबसे ज़्यादा संतरा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, किन्नू कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? पहले ही बता चुके हैं कि गंगानगर में होता है। संतरे में उपज कितनी होती है? उसमें अपन ने जो है 75 किलो का 50 से 75 किलो नींबू में होती थी, तो उसी के आसपास यानी 70 से 80 केजी के आसपास जो है संतरे में भी प्रोडक्शन होता है प्रति प्लांट। ठीक है, प्रति प्लांट 70 से 80 केजी जो है प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भैया माल्टा का बॉटनिकल नेम क्या है? तो भैया माल्टा का बॉटनिकल नेम है सिट्रस साइनेंसिस। माल्टा का कुल क्या है? कुल तो जो है रूटेसी है। माल्टा का उत्पत्ति स्थान चीन। विटामिन कौन सा पाया जाता है? तो सी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि माल्टा के लिए जलवायु क्या होनी चाहिए? माल्टा के लिए जलवायु दोस्तों क्या होनी चाहिए? टेम्परेचर उसका क्या होना चाहिए? तो टेम्परेचर उसका 16 से 20 डिग्री होना चाहिए। माल्टा की उपज यानी नींबू, संतरा और माल्टा सभी जो है लगभग 70 से 80 किलो के आसपास उनका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, नोट करते रहिएगा कि तीनों का प्रोडक्शन जो है 70 से 80 किलो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नींबू प्रजाति के फलों का स्थान क्या है? यानी नींबू प्रजाति के फल जो है कौन से स्थान पर आते हैं? तो तीसरे स्थान पर जो है इनकी खेती की जाती है भारत में नींबू वर्गीय फलों की। नींबू में व्यावसायिक प्रावधान काय के द्वारा होता है? तो गुटी के द्वारा। नींबू और अमरूद दोनों में जो है प्रावधान गुटी के द्वारा होता है। ब्लड रेड का एक किस्म है, बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है। ब्लड रेड अपनी माल्टा की किस्म है और बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि नींबू में कौन सा गुण पाया जाता है? जैसा कि अपन ने पढ़ा था, बहुभ्रूणिता का गुण नींबू, आम और जामुन में पाया जाता है, जिसमें कि एक सीड से लगभग 2 या 2 से अधिक प्लांट निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉप है अपनी केला। देखते हैं कि केले में क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि केले का साइंटिफिक नेम क्या है? केले का साइंटिफिक नेम मूसा पैराडिसिका है। फैमिली इसकी क्या है? तो इसकी फैमिली है दोस्तों अपने म्यूजेसी। ठीक, उत्पत्ति स्थान इसका क्या है? उत्पत्ति स्थान इसका है भारत। कदली फल किसे कहा जाता है? कदली फल जो है केले को कहा जाता है। और केला सर्वाधिक कहाँ होता है? तो जो है तमिलनाडु में।
सबसे अधिक केला कहाँ होता है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में जो है पत्तियों के पर्पज़ से इसको उगाया जाता है, क्योंकि तमिलनाडु में जो है अधिकतर जो भोजन होता है वो केले की पत्तियों पर खाया जाता है, इसलिए जो है केले को जो है पत्तियों के पर्पज़ से उगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। तो नेक्स्ट है अपना कि राजस्थान में सर्वाधिक केला कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुपरवाइजर के लिए। राजस्थान में सबसे ज़्यादा केला जो है बांसवाड़ा में होता है। बांसवाड़ा जो है राजस्थान में है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा केला बांसवाड़ा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केले के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है? तो आर्द्र एवं उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है केले को। और उसके जो है क्रॉप के लिए कितने जो है टेम्परेचर्स की आवश्यकता होती है? तो 10 से लेकर 40 डिग्री, यानी 10 से 40 डिग्री यदि टेम्परेचर किसी एरिया का है तो वहाँ जो है आप आसानी से केले का प्रोडक्शन कर सकते हैं। केले में जो है सबसे ज़्यादा पाले का असर पड़ता है। ठीक है, पढ़ा था अपन ने पहले कि पाले का असर सबसे ज़्यादा कौन सी फसलों में पड़ता है? तो केला और पपीता दोनों ऐसे फल रखते हैं जिसमें पाले का असर पड़ता है। ठीक है, उसको बचाने के लिए क्या करते हैं? 0.1% अपन सल्फर का स्प्रे कर देते हैं, जिससे कि यह पाले से बच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केले का जो है प्रवर्धन कैसे होता है? तो केले का प्रवर्धन जो है सकर्स के द्वारा होता है। उसमें भी यदि दो प्रकार के सकर्स होते हैं, वाटर नुमा सकर्स और तलवार नुमा सकर्स। प्रोडक्शन यदि आपको लेना है तो तलवार नुमा सकर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तलवार नुमा सकर्स के द्वारा जो है इसका प्रोडक्शन किया जाता है, जिसे राइजोम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कितने दिनों में फल जो है केले को लगाने के बाद फल देना प्राप्त हो जाता है? यानी 1 साल 9 से 12 माह तक जो है केले को जो है फल आपको देना चालू हो जाए, यानी 1 साल में आपको जो है फल प्राप्त हो जाते हैं केले के माध्यम से। केले की उपज कितनी है? तो केले की उपज है 30 से 50 टन, यानी 500 क्विंटल के आसपास जो है केले की उपज होती है। इसका सबसे खतरनाक रोग कौन सा है? तो पनामा विल्ट है, और यह होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम क्यूबेंसिस। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम क्यूबेंसिस के द्वारा जो है पनामा विल्ट केले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इसमें एक और रोग लगता है वो है शीर्ष गुच्छ रोग। ठीक है, शीर्ष गुच्छ रोग काय के द्वारा होता है? तो ये माहू कीट के द्वारा जो है फैलाया जाता है, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है? पैंटोलोमिया नेग्रोवार्सो। ठीक है, निग्रेन वार्सो जो है इसका साइंटिफिक नेम है माहू का। माहू के द्वारा जो है अपना ये शीर्ष गुच्छ रोग यानी जो है वायरस के द्वारा होता है, और जो है वायरस को फैलाने का काम कौन करता है? तो माहू करता है। ठीक है, केले के लिए कौन मृदा का पीएच क्या होना चाहिए? तो जो है सभी फल वृक्ष के लिए लगभग 6 से 7 के बीच में मृदा का पीएच होना चाहिए। बलुई दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट रहती है उद्यान को लिए। और केले में यदि बात करते हैं कि इसमें दूरी कितनी रखते हैं, तो 3x3 मीटर जो है इसमें दूरी रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉप है अपनी अमरूद। अमरूद का साइंटिफिक नेम क्या है? सीजियम गुआजावा। ठीक है, सीजियम गुआजावा। और इसकी जो है फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली इसकी क्या है? तो फैमिली इसकी जो है मार्टिएसी। ठीक है, मार्टिएसी फैमिली है अमरूद की। उत्पत्ति स्थान इसका मेक्सिको है, और इसमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु इसके लिए सर्वोत्तम रहती है। ठीक है, अमरूद में एक वैरायटी है सरदार अमरूद के नाम से कौन सी वैरायटी जानी जाती है? तो सरदार अमरूद के नाम से लखनऊ 49 L49, जिसे लखनऊ 49 कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अमरूद में प्रवर्धन काय के द्वारा होता है? तो बीज और वानस्पतिक विधियों द्वारा, यानी गूटी का यूज़ अपन कर सकते हैं। अमरूद में सबसे ज़्यादा जो है गूटी या स्टूलिंग के द्वारा जो है उसमें प्रवर्धन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ICAR कहाँ स्थित है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली में स्थित है। और ICAR की स्थापना 1929 में हुई थी। ICAR दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, 16 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ICAR के जो प्रथम DG कौन थे? यानी DG डायरेक्टर जनरल तो जो थे अपने वो थे BP पाल, जिन्हें फादर ऑफ रोज भी कहा जाता है। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना। इसी प्रकार के पॉइंट यदि आपके छूट जाते हैं तो फिर आप स्वयं जिम्मेदार इसके रहेंगे। ठीक है, BP पाल को जो है फादर ऑफ रोज भी कहा जाता है। और ICAR से रिलेटेड बात करते हैं कि पहले इसका साइंटिफिक जो है फुल फॉर्म क्या था?
तो इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था 1929 में, लेकिन 47 में इसको इम्पीरियल को चेंज करके इंडियन कर दिया गया था। ठीक है, इंडियन कर दिया गया था। ICAR की हो गई टोटल जानकारी। और बात कर लेते हैं IARI। IARI ये कहाँ स्थित है? तो यह पहले पूसा बिहार में स्थित थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते हुए वहाँ भूकंप वगैरह के जो आते हैं, इसलिए इसको जो है नई दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो जो है इसमें जो है IARI की स्थापना 1905 में हुई थी, लेकिन वहाँ बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण 1936 में इसे जो है नई दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, 1905 में स्थापना हुई थी, 1936 में जो है इसको नई दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि उकटा रोग किसके फैलता है अमरूद में? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम कवक के द्वारा उकटा रोग जो है फैलता है काय में? अमरूद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्याम वर्ण रोग किसके कारण फैलता है? तो कोलेडोट्राइकम सीडीआई। ठीक है, कोलेडोट्राइकम सीडीआई के द्वारा जो है श्याम वर्ण रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ चुका है कि ICAR के प्रथम महानिर्देशक कौन थे? तो जो है अपने BP पाल थे। कब बने थे ये? तो 1965 में जो है जब बने थे, 1965 में जो है ये बने थे अपने प्रथम महानिर्देशक BP पाल, जिन्हें फादर ऑफ रोज भी कहा जाता है। उपाध्यक्ष कौन रहता है जो ICAR का? तो वो रहता है कृषि राज्य मंत्री। भारत सरकार का जो कृषि राज्य मंत्री रहता है वो उपाध्यक्ष रहता है। ठीक है, ICAR से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे मोहम्मद हबीबुल्ला। नोट करते रहिएगा, स्क्रीन पर आपको जो है नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए हम बोल के बता रहे हैं। मोहम्मद हबीबुल्ला जो इसके प्रथम ICAR के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो है IARI कहाँ स्थित है? तो अपनी पहली चर्चा हो चुकी है कि यह अपना नई दिल्ली में स्थित है। और नीचे वही क्वेश्चन आ चुका है वापस अपना IARI से रिलेटेड कि कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? तो पूसा बिहार में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में इसे नई दिल्ली कब शिफ्ट कर दिया गया? तो 1936 में इसको नई दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जो है अमरूद में प्रति पौधा कितनी उपज होती है? तो 40 से 50 किलोग्राम। 40 से 50 किलोग्राम अमरूद में प्रति प्लांट उपज होती है। नेक्स्ट कि अमरूद के पौधे को प्रवर्धन की विधि क्या है? तो पेंच कलिका, जिसे बडिंग के नाम से जाता है, पेंच बडिंग के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। तो इसमें जो है केवल एक बर्ड के माध्यम से जो है इसमें प्लांट तैयार किए जाते हैं, यानी जो अनुत्पादक प्लांट होते हैं या किसी नई वैरायटी को आपको किसी अन्य प्लांट पर लगाना है, तो इसमें केवल जो है आपको एक बर्ड की आवश्यकता पड़ती है और उसके माध्यम से आप जो है नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। गूटी का यूज़ भी आप इसमें करते हैं, गूटी का यूज़। ठीक है, शीतकालीन फसल की बुआई कब करते हैं? तो अगस्त और सितंबर। ग्रीष्मकालीन बुआई कब करते हैं? तो जनवरी फरवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव की प्रतिदिन कितने ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैल्शियम की पूछ रहा है। तो 0.8 से 0.12 प्रतिदिन मानव को जो है कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कैल्शियम की आवश्यकता है वो उसको चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कि लोहे की कितनी मात्रा मानव को प्रतिदिन पड़ती है? तो लोहे की पड़ती है 10 से 20 मिलीग्राम। 10 से 20 मिलीग्राम जो है लोहे की आवश्यकता पड़ती है मानव को, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा है कि जो है आयरन की कमी से भी जो है डिसीज़ होती है, तो इसीलिए जो है आयरन बहुत इम्पोर्टेंट है शरीर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि विटामिन C किस में पाया जाता है? तो देख सकते हैं क्रम वाइज इसमें दे रखा है, चेरी, आंवला और नींबू वर्गीय फल। ठीक है, संसार में भारत का कितना प्रतिशत आम पैदा होता है? इस पर चर्चा हो चुकी है कि संसार का जो है 60% आम जो है भारत में पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि भारत में जितना भी केला का प्रोडक्शन होता है उसमें से जो है बाहर कितना निर्यात किया जाता है? 0.04% जो है भारत से जो है बाहर भेजा जाता है केले को। भारत में फल उत्पादन कितना होता है? तो टोटल वर्ल्ड का 10 से 11%। ठीक है,
टोटल वर्ल्ड का 10 से 11% फल उत्पादन जो है भारत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान का कितना भाग शुष्क क्षेत्र में आता है? तो 3/4 यानी 3/4 भाग जो है शुष्क क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट कि बागों की में जो है भूमि का पीएच कितना होना चाहिए? तो अपनी चर्चा हो चुकी है कि 6 से 7 पीएच के बीच जो है होना चाहिए पीएच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान सुपरवाइजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फल विकास हेतु राजस्थान सरकार ने कब उद्यान निर्देशालय की स्थापना की? 1989 में राजस्थान सरकार ने 1989 में फल उद्यान निर्देशालय की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आम की पाला प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? तो लाम्बासा, बम्बई हरा, सफ़ेद और फजली। कजली नहीं, फजली एक वैरायटी है आम की। ये सभी वैरायटी जो है अपने पाले के प्रति रेसिस्टेंट है आम की वैरायटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्विलिंगाश्रयी किस्में कौन कौन सी है, यानी फल कौन कौन से हैं, किस्म की जगह जो है फल है। नेक्स्ट तो पपीता है, खजूर है, स्ट्रॉबेरी है। द्विलिंगाश्रयी यानी मोनो, जिनमें या तो केवल एक प्लांट पे नर पाया जाता है या मादा पाई जाती है, ठीक है। डाउट नहीं आना, द्विलिंगाश्रयी कहा यानी मोनोसियस और एक लिंगाश्रयी कहा यानी डायोसियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद लट का जूलॉजिकल नेम क्या है? सफ़ेद लट यदि आप जानते हैं तो नहीं जानते तो हम बता देते हैं। सफ़ेद लट जो है सफ़ेद ग्रब यानी वाइट ग्रब, जो कि मूंगफली का बहुत खतरनाक कीट है, उसे कहा जाता है। इसका है होलोट्राइकिया कंसनगुनिया। होल करने के लिए ट्राई किया, होलोट्राइकिया कंसनगुनिया, ठीक है। सफ़ेद लट आप जानते हैं कि मर्दा में रहता है, तो होल करने के लिए ट्राई किया और अंदर कंसनगुनिया, ठीक है। इस प्रकार से जो है आप जो भी आपका जो है फंडा बनाकर आप रट तो क्या सकते हैं, याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल का मुख्य कीट क्या है? तो खरीफ आप जानते ही हैं कि मूंगफली जो है खरीफ में लगाई जाती है, तो सफ़ेद लट यानी वाइट ग्रब जो है मैं कीट है मूंगफली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ जो है कीड़े हैं यानी कुछ इंसेक्ट हैं, उनके साइंटिफिक नेम के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिड्डा का जूलॉजिकल नेम क्या है? तो हेरोग्लाइफस निग्रेपेलेटस, हेरोग्लाइफस निग्रेपेलेटस जो है टिड्डे का साइंटिफिक नेम है। दीमक का क्या है? दीमक का है ओडेंटोटर्मस ओवेसस, ठीक है। ओडेंटोटर्मस ओवेसस दीमक जो है मेन इंसेक्ट है वो है अपना गेहूं का, ठीक है। नेक्स्ट है कि मीलीबग का साइंटिफिक नेम क्या है? ड्रोसिका मेंजिफेरा। ड्रोसिका मेंजिफेरा जैसे कि मीलीबग जो है अपने आम का सबसे खतरनाक कीट है, ठीक है। मीलीबग आम का सबसे खतरनाक कीट है। देख सकते हैं नीचे क्वेश्चन वही आ चुका है अपना कि आम का प्रमुख कीट कौन सा है? तो मीलीबग, ड्रोसिका मेंजिफेरा। नेक्स्ट है कि नींबू वर्गीय फलों में किस जीवाणु के कारण जो है जीवाणु जनित होता है? ज़ैंथोमोनास सिट्रीस। आपने देखा होगा कि नींबू में जो है कैंकर होता है, वो होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री के कारण, इसीलिए इसको जो है सबसे खतरनाक बीमारी कही जाती है नींबू वर्गीय फलों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है नेक्स्ट अपना आ चुका है काई के लिए, विल्ट या उक्टा रोग कौन से कवक के द्वारा होता है? तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम के द्वारा विल्ट या कवक रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पपीता और अनानास में होने वाला मुख्य रोग कौन सा है? तो पपीता और अनानास में जो है स्टेम रोट यानी तना सड़न, स्टेम रोट जो है अपना, ये पपीता और अनानास का मुख्य डिजीज़ है, ठीक है, मुख्य डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट रोग है दोस्तों अपना कि तना सड़न रोग जो है किस कवक के कारण होता है? पीथियम एफिनिडर्मेटम, ठीक है। पीथियम एफिनिडर्मेटम के द्वारा जो है तना सड़न होता है, ठीक है। तने का जो सड़ना होता है पीथियम एफिनिडर्मेटम, और विल्ट जो होता है वो होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है कि उल्टा सूखा रोग किसे कहा जाता है? उल्टा सूखा रोग जो है अपने डाइबेक जो नींबू में होता है, डाइबेक कॉपर की कमी से, उसे कहा जाता है उल्टा सूखा रोग, ठीक है। नेक्स्ट एक मनुष्य को प्रतिदिन कितने ग्राम सब्जी खानी चाहिए? तो लगभग 300 ग्राम सब्जी जो है मनुष्य को प्रतिदिन खानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इतना कि वर्तमान में भारत में यानी अभी प्रेजेंट में जो है भारत में प्रति व्यक्ति सब्जी कितना खाता है?
तो 80 ग्राम लगभग जो है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सब्जी खाता है। और फल की बात करते हैं तो 10 से 12 ग्राम जो है फल खाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि फलों का प्रतिदिन सेवन जो है, नेक्स्ट है कि देश का प्रथम फल परीक्षण कारखाना कहाँ बनाया गया था, तो ये मुंबई में बनाया गया था 1935 में। मुंबई में सबसे पहले जो है फल परीक्षण कारखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जो है CFTRI कहाँ स्थित है, तो CFTRI मैसूर कर्नाटक में स्थित है और 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि खाद्य परीक्षण विकास संस्था की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में। 1958 में जो है खाद्य परीक्षण विकास संस्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अस्थायी परीक्षण यानी परमानेंट न रखते हुए जो है अस्थायी रूप से यदि आपको किसी चीज़ को परीक्षण करना है तो उसके लिए जो आपको नमक के घोल की आवश्यकता पड़ती है। उसमें नमक का घोल क्या रहता है, 6 से 8%। अस्थायी परीक्षण के लिए नमक का घोल किया जाता है और स्थायी परीक्षण करने के लिए जो है शक्कर का यूज़ किया जाता है, जिसमें शक्कर की सांद्रता 66% के आसपास रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट में परिरक्षण का कार्य क्या करती है, तो उसमें उपस्थित SO2 गैस है जो परिरक्षण का कार्य अपना करती है। नेक्स्ट है कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो रंगहीन फल जिनमें जो है किसी प्रकार का रंग नहीं होता उनको फलों को परिरक्षण करने के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का यूज़ किया जाता है। और जो रंगीन पदार्थ होते हैं जैसे टमाटर, स्क्वैश और जो जैम, जेली वगैरह, तो इसमें जो है सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है रंगीन पदार्थों के लिए, ठीक है। यानी पेय पदार्थों की यदि बात करते हैं तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट के लिए, और यदि खाने वाले पदार्थों को किसी को संरक्षण कर रहे हैं तो सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है। कितना यूज़ किया जाता है सोडियम बेंजोएट का, तो 1000 से 2000 ppm, ठीक है। सोडियम बेंजोएट का यूज़ कितना करते हैं अपन, करते हैं 1000 से 2000 ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ppm आप कैसे यूज़ करेंगे, तो आपको जो है जैसे यदि ppm की मात्रा यदि आपको बनानी हो तो 1 लीटर पानी में 1 ml जो है, कोई भी यदि आप केमिकल डालते हैं या कोई भी चीज़ जो हार्मोन्स वगैरह का स्प्रे भी करते हैं तो 1 लीटर पानी में 1 ml डालेंगे तो 1 ppm बनेगा, ठीक है। और यदि आप उसमें 1 ग्राम डालते हैं तो 1% का घोल बनता है, ठीक है। 1 ग्राम डालते हैं तो 1% का घोल बनता है, 1 ml डालते हैं तो आपको जो है 1 ppm का घोल बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जो है परिरक्षण के लिए जैसे कि अपनी पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का यूज़ करते हैं तो कितना चाहिए आपको, 300 से 700 ppm, ठीक है। नेक्स्ट है कि परिरक्षण पदार्थ में चीनी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो हमने बताया था 66%, यानी यदि 1 किलो कोई मटेरियल है तो उसमें आपको 650 ग्राम चीनी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों को सुखाने के लिए जिस मशीन का यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो डिहाइड्रेटर मतलब उस डी अगर कहीं लग जाता है यानी किसी चीज़ को हटाना, जिसमें अपन क्या हटा रहे हैं, पानी को हटा रहे हैं, तो डिहाइड्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे बढ़िया जैम कैसे बनता है, भैया जैम बनाने के लिए सबसे अच्छा फल होता है सेब, और जेली बनाने के लिए सबसे बढ़िया फल रहता है अमरूद, ठीक है। अमरूद में क्या होता है कि अमरूद में जो है पेक्टिन की मात्रा पाई जाती है, प्लस इसमें जेली बनाने के लिए पेक्टिन और अम्ल दोनों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। पेक्टिन प्लस एसिड अम्ल दोनों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक एस्कॉर्बिक एसिड जो अपन ने पहले पढ़ लिया है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा काय में पाई जाती है, तो खजूर और केला, ठीक है। खजूर और केला जो 2 ऐसे फल हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है, और किसी भी प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। किसी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। केला और खजूर ऐसे 2 फल है जिनमें अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। देखा होगा आपने कि यदि
कहीं जैसे आपने किसी क्रिकेटर को देखा होगा केले खाते हुए, तो इसीलिए केले खाया जाता है क्योंकि उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तुलसी के पौधे रोपाई के हेतु आपस की दूरी क्या रखते हैं? तो तुलसी में जो है 45 × 45 का डिस्टेंस रखते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। तुलसी की यदि आपको करना है तो 45 × 45 का डिस्टेंस रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस बगोल की जो है उपयोग भाग क्या है? इस बगोल का जो है बीज यूज़ किया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है उसमें बीज। तुलसी के जो कुल क्या है? तो लेबियसी, लेबियसी कुल है तुलसी का। नेक्स्ट, ठीक है, लेबियसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि दूब घास यानी दूब घास और स्ट्रॉबेरी के प्रवर्धन के लिए कौन सी मेथड यूज़ की जाती है? तो याद रखना रनर। रनर जो है दूब घास और स्ट्रॉबेरी के प्रवर्धन के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी का बॉटनिकल नेम क्या है? ओसिमम सेकेंटम। ओसिमम सेकेंटम जो है तुलसी का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉस बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो देख लीजिएगा, सॉस बनाने के लिए टमाटर का, सॉस, केचप, चटनी बनाने के लिए जो है टमाटर का यूज़ किया जाता है। और सॉस में TSS जो रहता है 15 से 65% रहता है, और जेम में रहता है 68%, और जेली में रहता है 65%, ठीक है। जेम में 68, जेली में 65, और सॉस में जो है 15 से 18% TSS रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जंगली स्ट्रॉबेरी में प्रवर्धन किस द्वारा होता है? तो उसमें स्टोलन या भूस्तारी यानी उसके जो है जड़ों के आसपास से निकलने वाले प्लांट्स का यूज़ उसमें किया जाता है। सॉस बनाने तो फल जो है टमाटर के कैसे फल की आवश्यकता पड़ती है? तो सॉस बनाने के लिए जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से पके हुए फलों की आवश्यकता पड़ती है। जड़ कलम की लंबाई व मोटाई क्रमशः क्या रखते हैं? तो 10 से 15 सेंटीमीटर जो इसमें सेंटीमीटर है, प्रतिशत को काट के 10 से 15 सेंटीमीटर जो इसकी लंबाई रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर के सॉस में परिरक्षण के रूप में क्या यूज़ करते हैं? जैसा कि हमने कहा कि जो खाने वाले पदार्थ हैं उनमें सोडियम बेंजोएट, पीने वाले पदार्थ में पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, तो सॉस को अपन खाते हैं इसलिए सोडियम बेंजोएट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्ण कलम से प्रवर्धन करने हेतु काम में आने वाली पत्तियों पर पाई जाती है अपस्थानिक कलिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट, टमाटर का सॉस बनाते समय नमक की मात्रा मिलाते हैं, कब मिलाते हैं? तो सबसे एंड में, जब अपना सॉस पक जाता है तब जो है टमाटर जो है नमक की मात्रा मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि केचप किन फलों से तैयार किया जाता है? तो केचप जो होता है वो टमाटर से तैयार किया जाता है, ठीक है। पूर्ण कलम की अंकुरित कलिका क्या कहलाती है? पत्ती भ्रूण। यह पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। कलम में अधिक सफलता हेतु उसके जो है किस हार्मोन्स के द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया जाता है? तो IBA इंडोल ब्यूटोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और टमाटर का जो केचप होता है उसमें TSS कितना होता है? तो 25%। सॉस की बात करते हैं तो कितना होता है? 16 से 18% के आसपास, ठीक है। और यदि केचप की बात करते हैं तो उसमें 25% जो है TSS पाया जाता है। कोमल या साकी कलम की लंबाई कितनी रखते हैं? तो अपन रखते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि कलम जो है उनको जो है यदि आप नर्सरी या कहीं बाग जो पौधशाला में लगाने हैं तो कितनी दूरी रखेंगे? तो दूरी के लिए अपन को जो है 30 × 10 सेंटीमीटर दूरी उसमें रखी जाती है, ठीक है। न कि अचार में परिरक्षण है तो नमक की मात्रा कितनी रखते हैं? तो 15 से 20% मात्रा जो है नमक की रखी जाती है अचार में परिरक्षण के लिए, ठीक है। और नॉर्मली यदि अस्थायी रूप से परीक्षण करना है तो उसके लिए 6 से 8% मात्रा रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चटनी में शर्करा कितनी रखते हैं? तो चटनी में शर्करा रखते हैं अपन 70%, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तने में के अक्ष का आधार तने के भोजन ग्रहण के कारण फूलकर बड़ा हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपन घनकंद। नेक्स्ट है कि कौन सा तेल अचार के परिरक्षण में काम आता है? सरसों का तेल। आपने देखा होगा घर में सभी शख्स जो है अचार खाना बहुत पसंद करता है, तो उसमें जो है सरसों का तेल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सनफ्लावर के तेल का यूज़ किया जाता है जिसमें 35 से 40% जो है सरसों में तेल की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है कि सिरके में एसिटिक एसिड की मात्रा कितनी पाई जाती है? 6.5%। 6.5% मात्रा जो है एसिटिक एसिड की जो है सिरके के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है रजनीगंधा प्याज और इसमें प्रवर्धन कैसे होता है? तो शल्ककंद
शल्ककंद के द्वारा जो इनमें प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अचार में अचारणीय सुगंध यानी ये जो इसमें फ्लेवर आता है अचार का, पैदा करने के लिए 2 से 3 दिन तक कितने टेम्परेचर पर उसको रखा जाता है। अचार में यदि अच्छा फ्लेवर से यदि आप चाहते हैं कि जो है बरनी आप खोलते हैं उसमें अच्छा फ्लेवर आ जाए, तो उसके लिए आपको जो है 2 से 3 दिन तक 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर उसको रखना पड़ेगा, जिससे कि अच्छा फ्लेवर आ जाए। ठीक है। और अचार में नमक की मात्रा आपको पता होनी चाहिए 15 से 20%। अस्थायी रूप से यदि परीक्षण करते हैं तो 6 से 7% नमक की मात्रा। ठीक है। और मटर का परीक्षण भी जो है नमक के माध्यम से किया जाता है। मटर की जो डिब्बाबंदी की जाती है उसमें भी नमक का यूज़ किया जाता है 1 से 2%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है मात्र पौधों की किस शाखा या टहनी को बिना उससे पृथक किए जड़ उत्पन्न करना क्या कहलाता है। इसे अपन लेयरिंग कहते हैं। ठीक है। एयर लेयरिंग यानी गूटी को ही कहा जाता है। डाउट मत आना। मात्र पौधे की किसी शाखा या टहनी को बिना उसे पृथक किए जड़ उत्पन्न करना, यानी उसमें जो है पहले अपन जो है उसकी छाल निकाल देते हैं। उसमें जो है डाली को नहीं काटा जाता, पहले छाल निकाल दी जाती है। छाल निकालने के बाद मिट्टी गोबर का लेप उस पर लगा दिया जाता है। उसे जो है दोनों पॉलीथीन से अच्छी तरह कवर कर दिया जाता है और लगभग 25 दिन के आसपास जो है आपको उसमें रूट दिखाई देने लगेगी। जिससे रूट निकलती है उसके नीचे से काट कर उसे जो है आप मिट्टी में बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, तो आपका नया प्लांट तैयार हो जाए। इसलिए क्वेश्चंस को समझकर आंसर दीजिएगा। उसने यही कहा है कि मात्र पौधों को बिना शाखा या टहनी को अलग किए बिना उस पर जो जड़ें उत्पन्न करना क्या कहलाता है, तो वो एयर लेयरिंग या गूटी कहलाता है। डाउट नहीं आना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। सभी क्वेश्चंस मिलेंगे वीडियो में, और जो है कहीं एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पढ़े तो पहले उसको ध्यान से पढ़िएगा, सोचिएगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन हमने कहाँ पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्या आता है। तो उससे जो है यदि सोच समझ कर आप लगाएंगे तो 90% चांस है कि आपका क्वेश्चन जो है सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिकलिंग फ्लेवर किस परिवर्तन के कारण होता है। जो अपने अचार में फ्लेवर्स आते हैं, खुशबू आती है, वो किसके कारण आती है, तो वो आती है शर्करा का जो है लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। जो उसमें शर्करा पाई जाती है वो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। यह काय के कारण होता है, ये होता है अपने बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया के कारण जो है शर्करा होती है वो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण जो है उसमें अच्छे से फ्लेवर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना कि तेल द्वारा परिरक्षित पदार्थ कौन सा है। जैसा कि आपको पता है कि अचार में जो है सरसों के तेल का यूज़ किया जाता है परिरक्षण के लिए, और उसमें नमक की मात्रा 20% रखी जाती है। जैसा हम आपको बता रहे हैं कि यदि आपके माइंड में आया है कि अचार, तो अचार से रिलेटेड टोटल पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि उसमें फ्लेवर के लिए 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर्स पर रखते हैं। फ्लेवर किसके कारण आता है, तो शर्करा जो है लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है, इसके कारण जो है अपना फ्लेवर आता है। टोटल पॉइंट आपको जो है माइंड में सेट होना चाहिए कि यदि किसी ने पूछ लिया कि जैम, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि जैम जो है सेब से सबसे बेस्ट बनाया जाता है। इसमें इतना परसेंट जो है 68% जो है उसमें TSS पाया जाता है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड। TSS मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं, पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो ढूंढिए। चलिए ढूंढने का टाइम बर्बाद मत कीजिए, हम बता दे रहे हैं। TSS मापने के लिए जो है रेफ्रेक्ट्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है। TSS मापने के लिए रेफ्रेक्ट्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। गन्ना यदि पकता है तो उसमें किस आधार पर यदि आप चेक करेंगे कि गन्ना पक चुका है, तो उसमें TSS के माध्यम से ही चेक किया जाता है। उसमें 16 से 18% TSS होता है, तो गन्ना जो है पक कर तैयार हो जाता है। और यदि उंगली से आप मारते हैं तो उसमें धात्विक आवाज़ भी आती है। ये कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, तो इनको जो है आप नोट डाउन करते रहिएगा। जैसा हमें याद आता जाता है क्वेश्चन के हिसाब से, उस हिसाब से हम आपको बताते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं मेन मुद्दे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि स्ट्रॉबेरी, मोगरा, चमेली में प्रवर्धन काय के द्वारा होता है, तो सर्पिलाकार मिश्रित दाब के द्वारा। ठीक है। सर्पिलाकार मिश्रित दाब के द्वारा यानी जड़ के द्वारा जो है इसमें प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य अचार परीक्षण में जो है कितने प्रतिशत एसिटिक अम्ल काम में लेते हैं, तो 3% एसिटिक अम्ल जो इसमें काम में लिया जाता है, 3%। सिरके में कितना एसिटिक एसिड पाया जाता है, तो 5 से 6% सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पौधे में सुसुप्त अवस्था में छोटी छोटी टहनियों को काट कर नया पौधा क्या तैयार करना क्या कहलाता है।
पौधे को सुसुप्त अवस्था में छोटी छोटी टहनियों को काटकर तैयार करना माउंट लेयरिंग कहलाता है। नया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। माउंट लेयरिंग कहलाता है छोटी छोटी शाखाओं को काटकर नया प्लांट्स तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीठे अचार यानी जैसे नींबू का बनाते हैं, आम का बनाते हैं, करौंदे का बनाते हैं, तो उसमें चीनी की मात्रा कितनी रखते? सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने थोड़ा सा घुमा दिया है। हमने कहा है कि चीनी के द्वारा यदि किसी चीज़ का परीक्षण करते हैं तो 66% यानी 65 to 66% उसमें चीनी की मात्रा रखी जाती है। उसने घुमा दिया है कि भैया मीठे फल के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं, सभी के लिए आपको 65% यूज़ करना है। किसी और क्वेश्चंस की तरफ किसी और की तरफ ध्यान नहीं देना और 65 मार्क बन करके लगा देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अपना फाइनली तो जेम में अम्लता कितनी पाई जाती है? 0.5 से 0.65% जेम में अम्लता पाई जाती है। जेम में अम्लता कितनी पाई जाती है? 0.5 से 0.65% अम्लता पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का वीडियो का। ठीक है, तो देखते हैं कि ऐसा फल जिसमें परिपक्वता के पश्चात श्वसन अचानक बढ़कर धीमी हो जाती है और ऐसे फलों को परिपक्वता के पश्चात सरलता से पकाया जा सकता है। बहुत सिंपल बात है कि ऐसा फल जिसको तोड़ने के पश्चात भी उसमें जो है श्वसन दर बढ़ी रहती है। ठीक है, तो जो है उसको क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि फल दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्लाइमेट्रिक, एक होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक जिन्हें तोड़ने के पश्चात भी वो पक जाते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक जिन्हें तोड़ने के पश्चात वो नहीं पकते। तो उसने वही क्वेश्चन थोड़ा फिर आगे दे दिया है, तो इसका सही आंसर है क्लाइमेट्रिक। आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना कि जड़ों के विकास हेतु कौन सा वृद्धि नियामक हार्मोन का यूज़ करते हैं? हमने पहले कहा था IBA या IAA, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड जड़ों के जो है अच्छी रूट्स को लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी मात्रा जो है आपको 100 से 500 ppm 100 से 500 ppm यूज़ करनी है। ppm का मतलब हमने वीडियो में पहले बता चुके हैं, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिटर्न कीजिए और फिर से वहीं से स्टार्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसी वीडियो के साथ मिलते हैं नए वीडियो में और देख लीजिएगा। मुझे वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इस वीडियो में जो है कौन सी मिस्टेक जो हमारे द्वारा हुई है या कौन सा गलत जो है डाउटफुल क्वेश्चन है आपका, तो वो हमें आप बड़ी आसानी से बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।